नमस्कार मित्रों, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण हलचल के साथ उपस्थित हूँ और इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पहले आप संक्षेप में सुनिए और इसके बाद वीडियो में आप इनको विस्तार से देख सकते हैं। तो 1 जून से आ रहे 5 नए बदलाव। कौन कौन से बदलाव हैं, कहीं आप भी इस दायरे में तो नहीं? इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। 4.5 लाख बच्चों को हुआ लाभ। कौन सा लाभ है आपको पता चलेगा आगे। और हाई स्कूल बोर्ड को ही समाप्त करने का विचार। साथ ही साथ संक्रमण अवधि, जो ये संक्रमण में प्रभावित हुए हैं आश्रितों को, उनको मुआवजा राशि देने के लिए या नौकरी देने के नियम में क्या बदलाव लाए जाएंगे। कुछ नियमों में संशोधन होना है, उसको आप वीडियो में देख पाएंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब आइए वीडियो को देखते हैं। नियम जो हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत से जुड़े हैं और कहीं आप इनके दायरे में तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये आप पर असर डालेंगे। अब आइए जानते हैं क्या बात है, वास्तविक बात क्या है। तो जून के महीने यानी अगले महीने से आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़ी सेवाओं और नियम में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले बात है कर्मचारी भविष्य निधि की। EPFO अगले महीने से PF खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य करने का जा रहा है। और वहीं आयकर विभाग की वेबसाइट 1 जून 2021 से लेकर 6 जून 2021 तक काम नहीं करेगी। अब आइए जानते हैं कि अगले माह से बदल रहे 5 अहम नियमों के बारे में। PF खाता आधार से जोड़ना जरूरी होगा। EPFO ने आपके PF को लेकर बड़ा फैसला किया है। EPFO ने नियोक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि 1 जून के बाद से अगर कोई खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर UNS आधार वेरीफाइड नहीं है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न नहीं भरा जा सकता। ऐसे में PF खाता धारकों को नियोक्ता की तरफ से मिलने वाला हिस्सा रोका जा सकता है। तो इसके लिए नए नियम आ गए हैं। आयकर विभाग की नई वेबसाइट इसके लिए लॉन्च करेगा। आयकर विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है। वो 1 से लेकर 6 जून तक आयकर विभाग की वेबसाइट बंद रहेगी। आयकर विभाग ने कहा है कि 7 जून को आयकर रिटर्न भरने के लिए एक नया पोर्टल E-फाइलिंग 2.0 शुरू करेगा। इसके जरिए उपभोक्ता मोबाइल के जरिए भी रिटर्न भर पाएंगे। रिफंड की रफ्तार भी तेज कर दी जाएगी। YouTube से कमाई पर देना होगा टैक्स। YouTube पर वीडियो बनाकर अपलोड करके पैसा कमाना आम हो गया है, लेकिन जून से इससे होने वाली कमाई पर टैक्स देना पड़ सकता है। YouTube की नई टैक्स पॉलिसी की शुरुआत 2021 से हो जाएगी। जून 2021 से हो जाएगी। इस टैक्स के दायरे में भारतीय YouTube जो कंटेंट क्रिएटर्स भी आएंगे और जिन्हें कमाई पर 24% के हिसाब से टैक्स देना होगा। फिर BOB में बदलेगा चेक भुगतान का नियम। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून से बैंक के चेक पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहा है। बैंक अगले महीने से पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन लागू कर रहा है। इसमें 2 लाख से अधिक चेक पेमेंट पर ग्राहकों को रिकन्फर्म कराना होगा। इस नियम के लागू होते ही लाभार्थियों की जानकारी पहले से होगी। दो लाख से अधिक के चेक पेमेंट पर ग्राहकों को कन्फर्म करवाना होगा। इस नियम के लागू होते ही लाभार्थियों की जानकारी पहले से देनी होगी। घरेलू हवाई यात्रा महंगी होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश में पिछले साल किराए में लगाए न्यूनतम किराए की सीमा को बढ़ा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से हवाई यात्रा में किराए में अलग अलग अवधि वाले विमानों के किराए में 13 से 16% तक बढ़ोतरी की है। 40 मिनट की दूरी वाले विमानों की न्यूनतम किराए की सीमा 2300 से बढ़ाकर 2600 रुपये कर दी गई है। प्रयागराज। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश सरकार ने UP बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त कर दी है। इस निर्णय के बाद 29,94,312 विद्यार्थियों को 11वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा और इस निर्णय का लाभ उन विद्यार्थियों को भी मिलेगा जो पिछले वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गए थे। इनकी संख्या तकरीबन 4.5 लाख है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की कक्षोन्नति से संबंधित रिपोर्ट तलब की है।
हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार हाई स्कूल में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या कम है। पिछली बार हाई स्कूल में 30,24,480 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जबकि इस बार 29,94,312 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। पिछले साल हाई स्कूल की परीक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों के मुकाबले 27,72,656 परीक्षार्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी और इनमें 23,09,802 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे। वहीं तकरीबन 4,62,000 विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गए थे। फेल हुए विद्यार्थियों को इस साल दोबारा परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त होने से इन सभी विद्यार्थियों को 11वीं में प्रमोट किए जाने के निर्णय का लाभ इन 4,62,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। लखनऊ पंचायत चुनाव से संबंधित खबर है। पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं, परंतु उसमें से संबंधित खबरें चर्चा में रहती हैं और वो आवश्यक भी हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से संक्रमित होकर बाद में जान गंवाने वाले कार्मिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार हो गया है और इस पर निर्णय कैबिनेट करेगी। दरअसल पंचायत चुनाव व मतगणना ड्यूटी करने वाले तमाम कार्मिक कोरोना संक्रमित हुए थे। इनमें कई कार्मिकों की कोविड पॉजिटिव या कोविड संदिग्ध मरीज के तौर पर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक कार्मिक के चुनाव ड्यूटी पर रवाना होने से घर वापस पहुंचने तक कोविड से मृत्यु पर 30 लाख रुपए मुआवजे की व्यवस्था है, लेकिन संक्रमण से कार्मिकों की मौतें कई सप्ताह बाद तक हुई हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले अधिकतर कार्मिकों के परिजनों को यह सहायता राशि मिलने में कठिनाई आ रही थी। अमर उजाला ने यह मामला उठाया और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियमों में बदलाव के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक चुनाव ड्यूटी वाले कार्मिकों की कोविड जांच पॉजिटिव आई या नहीं, लेकिन इस तय समय सीमा में कोविड लक्षण से मृत्यु हुई है, तो ऐसे सभी कार्मिकों को कोविड संदिग्ध मानकर मुआवजा देने का प्रस्ताव किया गया है। चुनाव से संबंधित ड्यूटी में मुआवजे की मौजूदा समय सीमा को 30 दिन बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह चुनाव ड्यूटी या 2 मई मतगणना के दिन से 30 दिन बाद 2 जून तक हो सकती है। हालांकि इस समय सीमा की गणना किस दिन से की जाएगी यह उच्च स्तर से तय किया जाना है। नई शिक्षा नीति के लिए विख्यात वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म करने का प्रस्ताव दिया। कहने का मतलब है कि नई शिक्षा नीति में बोर्ड को खत्म करने का प्रस्ताव था। एक बार में परीक्षा लेने के बजाय सेमेस्टर में परीक्षा कराई जाए और बच्चों का मूल्यांकन किया जाए। ड्राफ्ट के अनुसार सेकेंडरी स्कूल के दौरान प्रत्येक बच्चे को गणित, विज्ञान व व्यावसायिक विषयों में 2-2 सेमेस्टर की बोर्ड परीक्षाएं, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, वर्तमान भारत के ज्ञान सेमेस्टर वाइज होंगी और नीति शास्त्र व दर्शन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य व व्यापार, डिजिटल लिटरेसी, कम्युनिकेशनल थिंकिंग, कला व शारीरिक शिक्षा में एक बोर्ड परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव था। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से कुल 24 विषय में बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा थी। 4 साल में 8 सेमेस्टर और प्रत्येक सेमेस्टर के औसतन 3 परीक्षाएं। ये परीक्षाएं स्कूल में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर कराए जाने का सुझाव था, ताकि बच्चों पर अतिरिक्त बोझ न आए। हालांकि सरकार ने इन सुझावों को नहीं माना। माध्यमिक शिक्षक संघ के ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमन द्विवेदी का सुझाव है कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए और विद्यालय स्तर पर ही उनका सतत मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यार्थी के शैक्षिक आकलन की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के साथ ही केवल इंटर की परीक्षाएं आयोजित कराई जानी चाहिए।